Hello everyone, welcome back to our channel CS with Alam. Today we have started chapter number 50 about manipulating images and text. तो start करते हैं हम सबसे पहला है any existing classes assigned to the paragraph with the ID paragraph 1 are replaced by the class formal. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है एक एलिमेंट को गेट किया हुआ है इन्होंने और उसको क्लास असाइन की है सो यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी मिसिंग है तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी चेक योर आंसर करेंगे हम करेक्ट नेक्स्ट है एनी एग्जिस्टिंग क्लासेस असाइन टू द पैराग्राफ विद द आईडी पैराग्राफ 1 आर रिप्लेस विद द क्लास फॉर्मल तो इन्होंने क्या किया एक एलिमेंट को जो है वो गेट किया है और इसको क्लास असाइन किया यहाँ पे क्लास नेम मिसिंग है हम वो लिख लेंगे चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट नेक्स्ट है द क्लास फॉर्मल इज एडेड टू एनी एग्जिस्टिंग क्लासेस असाइन टू द एलिमेंट यहाँ पे इन्होंने एक एलिमेंट को गेट किया और इसको दूसरी क्लास असाइन यहाँ पे जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ प्लस यूज करेंगे सो हम प्लस और असाइनमेंट ऑपरेटर चेक योर आंसर करेक्ट नेक्स्ट है इंटर व्हाट्स मिसिंग हेयर तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने एलिमेंट को गेट किया हुआ है और उसको दूसरी क्लास असाइन की तो हमें पता है कि जब भी हम कोई दूसरी क्लास एक एलिमेंट को जब वो असाइन करते हैं उसके साथ हम स्पेस देते हैं यहाँ पे स्पेस मिसिंग है एज इट इज हम नीचे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी पैराग्राफ 1 डॉट क्लास नेम करके जो है हम उसकी क्लास को एक्सेस करते हैं और उसमें जो है वो फॉर्मल वाली क्लास हम असाइन कर रहे हैं सो फॉर्मल के साथ हम स्पेस दे देंगे डबल कोट सेमीकोलन चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट नेक्स्ट है असाइन द क्लास हॉट टू द div विद द आईडी div1 यहाँ पे इन्होंने एक div और इसकी आईडी दी है और इसको क्लास असाइन की हम div को एक्सेस करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके हम उस div को एक्सेस कर रहे हैं तो हम उसकी आईडी देंगे पैरेंथेसिस और कोट्स में जो है हम div1 दे देंगे div1 कोट्स और पैरेंथेसिस जो है वो हम बंद कर लेंगे फिर क्लास असाइन करें सो हम डॉट क्लास नेम यूज करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट क्लास नेम और असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू जो है हम उसको नई क्लास असाइन कर देंगे हॉट तो हम डबल कोट्स में जो है वो लिख देंगे हॉट सेमीकोलन स्टेटमेंट को एंड करने के लिए चेक करेंगे आई गॉट इट राइट नेक्स्ट है असाइन द क्लास स्पेशल टू द पैराग्राफ विद द आईडी P60 अब हमने क्या करना है एक पैराग्राफ जिसकी आईडी P60 है इसको जो है वो क्लास असाइन करनी है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके तो हम उसको आईडी दे देते हैं और क्लास असाइन करनी है सो हम लिखेंगे डॉट क्लास नेम फिर असाइनमेंट ऑपरेटर और स्पेशल वाली जो क्लास है हम वो लिखेंगे सेमीकोलन वेल डन नेक्स्ट है एड द क्लास बिग टू द div विद द आईडी इम्पोर्टेंट व्हाइल प्रिजर्विंग द div's ओरिजिनल क्लास अब हमने क्या करना है एक div जिसकी आईडी इम्पोर्टेंट है उसको एक दूसरी क्लास असाइन करनी है सो हम div को एक्सेस करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके हम उस div को एक्सेस कर लेंगे और उसकी आईडी गिवन है इम्पोर्टेंट डॉट क्लास असाइन करें तो हम क्लास नेम लिखेंगे और प्लस असाइन हम करेंगे क्योंकि दूसरी क्लास हम इसको असाइन करें और स्पेस देंगे और उसमें क्लास दे देंगे हम सेमीकोलन वेल डन नेक्स्ट है असाइन द क्लास इंडेंट टू द div विद द आईडी कोड अब हमने क्या करना है एक div जिसकी आईडी कोड है उसको क्लास देनी है इंडेंट तो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके जो है हम उस div को एक्सेस कर लेते हैं और उसकी आईडी गिवन है कोड क्लास असाइन करें सो डॉट क्लास नेम लिखेंगे हम असाइनमेंट ऑपरेटर और जो इंडेंट वाली क्लास है हम यहाँ पे वो लिख देंगे डबल कोट्स में चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट नेक्स्ट है असाइन द क्लास हाईलाइट टू द पैराग्राफ विद द आईडी समरी व्हाइल रिटेनिंग एनी ओरिजिनल क्लास असाइनमेंट अब यहाँ पे हमने क्या करना है ये क्लास हाईलाइट जो है वो इस पैराग्राफ को देनी है सो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके जो है वो पैराग्राफ को एक्सेस कर लेते हैं आईडी हमें गिवन है समरी और दूसरी क्लास हम असाइन करें सो हम डॉट क्लास नेम के बाद जो है प्लस और असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे प्लस और असाइनमेंट ऑपरेटर फिर डबल कोट स्पेस में जो है हम हाईलाइट जो दूसरी क्लास है वो दे देंगे डबल कोट्स बंद करेंगे सेमीकोलन चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट नेक्स्ट है असाइन अ क्लास टू अ div मेक अप द आईडी एंड क्लास नेम
हमें जो है वो एक div को जो है क्लास देनी है और इसकी आईडी और क्लास नेम हमें खुद से देनी है। तो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके जो है वो हम div को एक्सेस कर लेते हैं। तो हमने div को जो है वो आईडी दी है यहाँ पे ग्राफ 1 और क्लास असाइन करें तो हम डॉट क्लास नेम करके एक्सेस कर लेते हैं और हम जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको क्लास देंगे बिग। Semicolon, check your answer and it's incorrect. Next है assign a class to a paragraph while preserving any of its original classes assigned to it. Make up the ID and class name. यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ को दूसरी क्लास असाइन करनी है और आईडी और क्लास नेम हमें खुद से देनी है। तो हम पैराग्राफ को गेट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके। आईडी हमने यहाँ पे इसको देनी है इंट्रो डॉट क्लास नेम के थ्रू हम क्लास असाइन कर लेंगे इसको और प्लस असाइन करेंगे क्योंकि न्यू क्लासेस को हम दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्पेशल semicolon, check your answer and it's incorrect. Next है code the tag for an image that when clicked on executes the function code in this order image। तो हमने क्या करना है, एक इमेज लेना है हमने, सो हम लिखेंगे img और हमें जो है वो ऑर्डर गिवन है, सो हम पहले उसकी ऐसी सोर्स है हम वो दे देंगे cat.png करके। उसकी आईडी हम देंगे, आईडी इसको हम देंगे pic1 और हमने इस पे एक इवेंट हैंडल लगाना है। सो हम ऑन क्लिक जो है क्योंकि क्लिक करने का के बाद जो है फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, सो हम लिखेंगे ऑन क्लिक और ऑन क्लिक में जो हम इसको एक फंक्शन दे देते हैं इन लार्ज। और इमेज टैग को जो है वो हम बंद कर लेंगे, चेक योर आंसर करके एंड ओके। हमने ऑन क्लिक जो है वो उसको कैमल केस में लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते इसको बाद में कर लेंगे। Any existing classes assigned to the paragraph with the ID paragraph 1 are replaced by the class formal। यहाँ पे फिर से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो है वो मिसिंग है, सो हम वो लिख देंगे। चेक योर आंसर करेंगे हम। फिर नेक्स्ट है एनी एग्जिस्टिंग क्लासेस असाइन टू द पैराग्राफ विद द आईडी पैराग्राफ 1 आर रिप्लेस बाय द क्लास फॉर्मल। तो हम क्लास को एक्सेस करें तो हम डॉट क्लास नेम लिखेंगे। चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट। नेक्स्ट है द क्लास फॉर्मल इज एडेड टू एनी ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासेस असाइन टू द एलिमेंट। तो हम फिर से प्लस और असाइनमेंट ऑपरेटर लिखेंगे। चेक योर आंसर करेक्ट। नेक्स्ट है असाइन द क्लास इंडेंट टू द div विद द आईडी कोड। तो हमने क्या करना है, एक क्लास जो एक div को जो है असाइन करनी जिसकी आईडी कोड गिवन है। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम करेंगे और आईडी में हम कोड दे देंगे। क्लास असाइन करें सो डॉट क्लास नेम यूज करेंगे हम और असाइनमेंट ऑपरेटर में हम डबल कोट्स में क्लास असाइन कर देंगे इंडेंट। चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट। Next है assign the class highlight to the paragraph with the ID summary while retaining any of its original class assignment। हमने क्या करना है, हमें जो है वो एक पैराग्राफ को पहले गेट कर लेना है जिसकी आईडी समरी है और उसको क्लास देनी है हाईलाइट वाली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसकी आईडी हमें पता है कि समरी है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे समरी और उसके जो है हम क्लास दे रहे हैं, सो हम डॉट क्लास नेम करके इस क्लास को एक्सेस कर लेंगे और न्यू क्लास असाइन करें सो हम प्लस असाइन और क्लास नेम के साथ हम स्पेस दे देंगे हाईलाइट सेमीकोलन। चेक योर आंसर करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है असाइन अ क्लास टू अ div मेक अप द आईडी एंड div नेम। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो div को जो है वो एक्सेस कर लेना है, सो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसकी आईडी जो है वो हमें खुद से देनी है, सो हम यहाँ पे जो है वो इसको आईडी दे देंगे ग्राफ 1 और क्लास असाइन करें सो हम डॉट क्लास नेम करके जो है वो उसको क्लास दे देंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू जो है हम इसको क्लास देंगे और क्लास नेम जो है हमें खुद से देनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बिग सेमीकोलन। चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट है व्हेन द यूजर क्लिक ऑन द सेंटेंस इट टर्न्स बोल्ड। तो हमने क्या करना है, इन्होंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है बोल्ड इट।
एक जब भी यूज़र जो है वो सेंटेंस पे क्लिक करे तो वो हमारे पास जो है वो बोल्ड हो जाए, या उसका जो फ़ॉन्ट, हाँ, फ़ॉन्ट पेज जो है उसका बोल्ड हो जाए। फंक्शन फंक्शन को नेम जो है जो फंक्शन की जो है वो हम बॉडी बना देंगे, और बॉडी में जो है वो हम उस पैराग्राफ जिसकी आईडी P1 ऊपर इन्होंने दी है उसको गेट कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके हम P1 को जो है वो P जो हमारा पैराग्राफ टैग है उसको जो है वो हम एक्सेस कर लेंगे P1, और उसको जो है वो हम क्लास दे देंगे डॉट क्लास नेम। असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज करेंगे, और ऊपर से जो है वो डॉट ब्लैक की क्लास है हम इसको दे देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक सेमीकोलन, और फंक्शन को जो है हम क्लोज कर लेंगे। हम चेक कर लेंगे, आई गॉट इट राइट। नेक्स्ट हमारे पास है when the user mouses over the heading its background turns black but it retains its original light gray color। हमने क्या करना है, जब यूजर माउस करे एक हेडिंग पे जो यहाँ पे गिवन है, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाए, वो लेकिन वो अपना जो ओरिजिनल लाइट ग्रे कलर है वो रिटेन ही रखे। तो हम क्या करेंगे, इन्होंने फंक्शन ऐड बैकग्राउंड दिया हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी, तो हम लिखेंगे फंक्शन कीवर्ड और ऐड बैकग्राउंड जिस फंक्शन का नेम है वो लिख लेंगे हम, और उसकी बॉडी हम बना देंगे, और उसमें हम जो है उस हेडिंग को जो है वो हम गेट कर लेंगे। सो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसको हम जो है वो आईडी दे देंगे हेड1 जो हेडिंग की आईडी है, और क्लास नेम करके जो है हम उसको क्लास असाइन कर देंगे डॉट बैकग्राउंड वाली जो ऊपर इन्होंने दी हुई ऑलरेडी बनाई हुई इन्होंने क्लास, प्लस असाइन करेंगे ब्लैक ग्राउंड। कोट्स बंद सेमीकोलन, चेक करेंगे हम, आई गॉट इट राइट। अच्छा, ये जो हमारा गलत हो गया था, हमने ऑन क्लिक को जो है वो केमल केस में नहीं लिखा था, सो हम यहाँ पे इमेज टैग बनाएंगे हम। तो हम लिखेंगे, सॉरी, हम यहाँ पे लिखेंगे img जो कि हमारा इमेज टैग है। फिर हमें जो ऑर्डर दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम इसका सोर्स दे देंगे src में, तो हम लिखेंगे cat डॉट png। उसके बाद जो है वो हम आईडी दे देंगे इसकी, सो हम आईडी देंगे इसको pic1, और इवेंट हैंडलर हम इस पे ऑन क्लिक का लगाएंगे, सो हम उसको कैमल केस में देंगे, और ऑन क्लिक पे जो है हम एक फंक्शन बना देंगे इन लार्ज, सॉरी कैमल केस में लिखना है इन लार्ज सेमीकोलन, और इमेज टैग को जो है हम क्लोज कर देंगे। चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।